आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी फ्रीक्स ऑफ नेचर, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जो 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखते हैं कि इंसान, ज़ुम्बीज़ और वेम्पायर्स एक ही टाउन में मिलजुल कर रहते हैं, पर एलियंस की वजह से तीनों कम्युनिटीज में खूनी खेल शुरू हो जाता है। तो गाइस, कहानी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसान, वेम्पायर और ज़ुम्बीज़ के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते के तहत वे सब एक साथ ही रहते हैं। इन तीनों कम्युनिटीज को 3 क्लास में बांटा गया था, जिसमें सबसे फर्स्ट क्लास में वेम्पायर्स, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे और वेम्पायर्स को ब्लड दिया जाता था ताकि वो इंसानों पर हमला ना करे। सेकेंड क्लास में इंसान आते थे और थर्ड क्लास में ज़ुम्बीज़ आते थे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए उनके गले में एक बेल्ट लगाया गया था। फिर हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर इन तीनों कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे। उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़का डैग होता है जो लॉर्ली नाम की लड़की को पसंद करता है, पर लॉर्ली डैग को इतना पसंद नहीं करती और हमेशा उसे इग्नोर करती है। वहीं एक लड़की पेट्रा होती है जो मिलान नाम के एक वेम्पायर को पसंद करती है। वहीं एक और लड़का होता है जिसका नाम नेड होता है। वैसे तो नेड बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता है, बल्कि उसके माता पिता भी उससे खुश नहीं है क्योंकि वो उसे स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, पर नेड का स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पेट्रा रात को मिलान के पास जाती है तो मिलान पेट्रा को वेम्पायर होने के फायदे समझाता है और पेट्रा को कहता है कि उसे भी वेम्पायर बन जाना चाहिए। मिलान पेट्रा को काटने की कोशिश करता है, पर पेट्रा उसे मना कर देती है, पर मिलान उसे कन्विंस कर लेता है। सुबह जब पेट्रा उठती है तो देखती है कि मिलान वहाँ पर नहीं होता और उसने अपना मोबाइल नंबर भी पेट्रा के मोबाइल से डिलीट कर दिया होता है। और वहीं हम देखते हैं कि मिलान ने पेट्रा को काट भी लिया होता है। अब पेट्रा को लगता है कि मिलान एक धोखेबाज है और उसने पेट्रा का फायदा उठाया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डैग बेसबॉल खेल रहा होता है, जहां वो अपने अपोजिट खिलाड़ी को जख्मी कर देता है, जिससे लॉर्ली इम्प्रेस हो जाती है और डैग से दोस्ती कर लेती है। वहीं नेड अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे हर वक्त टेंशन देती रहती थी। वह परेशान होकर ज़ुम्बीज़ एरिया में जाता है और वहां पर बैठकर देखता है कि ज़ुम्बीज़ की लाइफ कितनी अच्छी है, ना उन्हें कोई फिक्र है ना ही कोई समझ। फिर नेड एक ज़ुम्बी लड़की से अपने आप को कटवा लेता है और ज़ुम्बी बन जाता है। अब पेट्रा वेम्पायर बन चुकी थी, नेड ज़ुम्बी बन चुका था और डैग को उसका प्यार मिल गया था। सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे एलियन उनके टाउन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। एलियन काफी लोगों को मार डालते हैं। अगले दिन इंसान मीटिंग करते हैं और उनका मानना था कि एलियंस को वेम्पायर्स ने बुलाया है ताकि वे इंसानों को नष्ट कर सके। वही वेम्पायर्स भी मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि इंसानों ने ही एलियन को उन्हें मारने के लिए बुलाया है। ज़ुम्बीज़ का भी यही मानना होता है कि इसके पीछे वेम्पायर्स और इंसानों का हाथ है। अब तीनों कम्युनिटीज के बीच लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दूसरी ओर डैग और लॉर्ली इन बातों से अनजान अपने घर में होते हैं। तभी उन पर 2 वेम्पायर हमला कर देते हैं। वे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक घर में घुस जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ुम्बीज़ होते हैं। ज़ुम्बी के झुंड में नेड भी होता है। तभी वहाँ पेट्रा भी वेम्पायर्स को लेकर आ जाती है। अब तीनों कम्युनिटीज में बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। आखिर में बस पेट्रा, डैग और नेड बचते हैं। वो भी एक दूसरे को मारने वाले होते हैं। तभी वो खिड़की से देखते हैं कि बाहर एलियन आ गए हैं जो तीनों कम्युनिटीज को मार रहे होते हैं। डैग को याद आता है ये घर उसके म्यूजिक टीचर का है। डैग बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। डैग का टीचर दरवाजा खोल देता है। अब तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं। डैग एलियन को देखने के लिए ऊपर आता है। जब वो वापस जाता है तो देखता है कि पेट्रा और नेड टीचर और उसकी माँ को मारकर खा रहे होते हैं। डैग उन्हें समझाता है कि एलियन सब कम्युनिटीज को मार रहे हैं तो इसमें किसी का दोष नहीं है और अब सबको मिलकर एलियंस का सामना करना होगा। डैग अभी भी परेशान होता है क्योंकि उसके माता पिता अभी भी घर पर ही होते हैं। वो घर जाने का डिसाइड करता है
जब वो तीनों बेसमेंट से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक एलियंस उन्हें देख लेता है। एलियन से बचने के लिए वो बेसमेंट के दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब सूरज भी निकल चुका होता है। पेट्रा जैसे ही धूप में जाती है उसकी बॉडी जलने लगती है क्योंकि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डैग अपने सारे कपड़े पेट्रा को पहना देता है। नेड और पेट्रा स्कूल की बिल्डिंग में आ जाते हैं पर डैग वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद डैग भी स्कूल में आ जाता है। वो पेट्रा और नेड को बताता है कि वो एलियंस के बीच से आया है पर उसे किसी भी एलियन ने कुछ नहीं कहा। यहाँ नेड ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि एलियन सिर्फ उन्हें मार रहे हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। अब तीनों अपने कपड़े उतार कर डैग के घर जाने लगते हैं और सच में कोई भी एलियन उन पर हमला नहीं करता। फाइनली वो डैग के घर पर आ जाते हैं पर वहाँ डैग के पेरेंट्स नहीं होते जिससे डैग बहुत परेशान हो जाता है। घर में आकर तीनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एलियन आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और नेड को अपने साथ ले जाते हैं। पेट्रा और डैग नेड को लेकर परेशान होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद नेड वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि जो एलियन उसे ले गया था वो रास्ते में मर गया है। नेड यहाँ पर उन्हें ये भी बताता है कि एलियन यहाँ पर एक केमिकल की वजह से आए हैं जो रिंग नाम का इंसान अपनी फैक्ट्री में बना रहा था। अब वो तीनों रिक के घर पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि वे ये केमिकल बनाना बंद कर दे। वो रिक को कहते हैं कि इसी केमिकल की वजह से एलियन यहाँ पर आए हैं पर रिक उनकी बात नहीं मानता। गुस्से में आकर नेड रिक की गर्लफ्रेंड को मार डालता है। नेड उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर वे देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एलियन होते हैं। वे तीनों एलियंस पर पत्थर मारने लगते हैं क्योंकि वे देखना चाहते थे कि आखिरकार एलियन सबको कहाँ लेकर जाते हैं। अब एलियन उन तीनों को पकड़ लेते हैं और एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाकर पटक देते हैं जहाँ पर पहले से ही टाउन के तीनों कम्युनिटीज के लोग होते हैं। वहाँ नेड को अपने माता पिता भी मिलते हैं जो अब ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं। डैग को अपने पेरेंट्स भी वहाँ मिल जाते हैं और पेट्रा को वहाँ मिलान भी मिल जाता है जिस पर पेट्रा बहुत गुस्सा होती है। वहाँ पर लोली भी होती है जो अब वैम्पायर बन गई होती है। अब सब कम्युनिटी के लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिलजुल कर ही एलियन का शील्ड तोड़ना होगा और सबको मिलजुल कर ही एलियन से लड़ना होगा। वे सब मिलकर केज को तोड़ देते हैं और फाइनली सब रिंग की फैक्ट्री में आ जाते हैं। उनके पीछे वहाँ एलियन भी आ जाते हैं। एलियंस को देखकर रिक सारा केमिकल एक बहुत बड़े टैंक में भर देता है। हम देखते हैं सारे एलियन छोटे छोटे बनकर उस केमिकल में कूदने लगते हैं। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े एलियन का आकार ले लेते हैं। अब ये एलियन सबका मजाक बनाते हैं क्योंकि उन लोगों की वजह से ही वो इतने बड़े हो गए होते हैं। तभी उस एलियन पर एक केमिकल गिरता है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। डैग ये देख लेता है और उस एलियन पर उस केमिकल को डालने लगता है जिससे वो एलियंस बहुत छोटे आकार के हो जाते हैं। एलियन डरकर वापस अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं और जाते जाते उन पर एक बॉम्ब फेंकते हैं जिसे डैग वापस स्पेसशिप में फेंक देता है जिससे स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। अब तीनों कम्युनिटीज दोबारा समझौता कर लेते हैं और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.9 है।